ईश्वर और प्रकृति में जो स्वस्वामी संबंध है, ईश्वर प्रकृति का स्वामी है और प्रकृति ईश्वर का स्व है, धन है, संपत्ति है। यह संबंध स्वाभाविक नहीं है, नैमित्तिक है। इसी प्रकार से ईश्वर और जीवात्माओं के बीच में जो स्वस्वामी संबंध है, ईश्वर जीवात्माओं का स्वामी है और जीवात्माएं उसके सेवक हैं। ये भी स्वस्वामी संबंध स्वाभाविक नहीं है, नैमित्तिक है। यदि ईश्वर और प्रकृति में, ईश्वर और जीवात्माओं में नैमित्तिक संबंध नहीं होता, स्वाभाविक संबंध तो है ही नहीं, नैमित्तिक संबंध भी नहीं होता, तो ईश्वर प्रकृति को छेड़ता नहीं। प्रकृति अपनी पड़ी रहती है, उसका उपयोग नहीं करता और जीवात्माओं को भी नहीं छेड़ता। जीवात्मा अपनी बेहोशी जैसी अवस्था में पड़े रहते हैं, उनके गुणों का उपयोग नहीं करता परमेश्वर। गुणों का उपयोग क्यों कर रहा है? प्रकृति के अथवा जीवात्माओं के निमित्त के कारण से। कौन से निमित्त से? ईश्वर जीवात्माओं को कर्मों का फल देना चाहता है और अपना आनंद देना चाहता है। ये निमित्त है। इस निमित्त के कारण से परमेश्वर ने प्रकृति को और जीवात्माओं को संपत्ति के रूप में स्वीकार किया और उनका उपयोग किया। जैसे किसी व्यक्ति से पूछा जाए, आप पहले किराए के मकान पर रहते थे, अब आपने ये मकान क्यों बनाया या ये मकान क्यों खरीदा, आप इस मकान के स्वामी क्यों हुए? तो वो क्या कहेगा? किराए के मकान में तकलीफ़ें थी, कष्ट थे, बाधाएं थी। अपना मकान होगा तो सुख होगा, सुविधा होगी। इसी प्रकार से परमेश्वर ने जो प्रकृति का स्वामीपन स्वीकार किया है, उसका स्वामी बना है, जीवात्माओं का स्वामी बना है, वो अपने सुख के लिए नहीं बना है। किस लिए बना है? जीवात्माओं को सुख देने के लिए, अपना आनंद देने के लिए बना है और जीवात्माओं को उनके कर्मों का फल देने के लिए ईश्वर ने उनका स्वामित्व स्वीकार किया है। तो ये निमित्त है, कर्मों का फल देना और अपना आनंद देना।